शुरुआत करते हैं एक कमाल की बात के साथ। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाओ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। आज की एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है पुराने समय की। एक फार्मर ने एक मनी लेंडर से लोन लिया हुआ था, लेकिन समय के चलते वो लोन चुका नहीं पा रहा था। यह मनी लेंडर बहुत चालाक था। उसकी आंखें उस फार्मर की बेटी पर थी। उस मनी लेंडर ने फार्मर से कहा कि अगर तुम पैसे लौटा नहीं सकते तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। फार्मर डर गया। उसने उस मनी लेंडर से भीख मांगी कि ऐसा ना करे। मनी लेंडर ने कहा कि चलो इसका फैसला किस्मत और लक पर छोड़ देते हैं। उसने कहा कि एक खेल से डिसाइड होगा। वो एक खेल यह होगा कि बैग में एक ब्लैक और एक व्हाइट स्टोन रखेगा। अगर उसकी बेटी ब्लैक स्टोन चूज करेगी तो वो उससे शादी करेगी, और अगर वो व्हाइट स्टोन निकालेगी तो वो उससे शादी नहीं करेगी और लोन भी माफ हो जाएगा। वो दिन आ गया जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ उस लड़की की किस्मत देखने। सब लोग नदी के किनारे खड़े हो गए। वो मनी लेंडर ने जमीन पर से स्टोन उठाया। यह सोचकर कि कोई नहीं देख रहा, उसने 2 ब्लैक स्टोन ही डाल दिए ताकि उससे शादी कर सके। लेकिन उस लड़की ने यह सब होते हुए देख लिया था। उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। उसकी और उसके पिता की किस्मत उसके हाथों में थी। अब सोचो, आप क्या करते अगर आप उस लड़की की जगह होते तो? अब देखिए उस लड़की ने क्या किया। उसने उस बैग में से वो एक ब्लैक पत्थर उठा लिया, जो कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, यह जानते हुए कि उस बैग में दोनों स्टोन ब्लैक है। अब जैसे ही उसने उस बैग में से अपना हाथ निकाला, बिना उस स्टोन को देखे उसने वो ब्लैक स्टोन लेकर नीचे गिर गई। वो गिरने का नाटक करने लगी और उस स्टोन को फेंक दिया। उसने उठकर माफी मांगी और कहा, उस बैग में जो स्टोन है उसमें से ये पता चलेगा कि मैंने कौन सा चूज किया था। अब ऑफ कोर्स उसमें ब्लैक स्टोन था, इससे यह हिसाब लगाया जा सकता है कि व्हाइट स्टोन उठाया गया है और वह यह शर्त जीत गई। इससे उसकी उस मनी लेंडर से शादी भी नहीं हुई और लोन भी माफ हो गया। उसने यह प्रूव किया कि ऑन स्पॉट डिसीजन पर यूज किया गया कॉमन सेंस विजडम से बहुत बड़ा होता है। जो आजादी चाहते हैं वो लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। खुद पर विश्वास करना जब सारे लोगों ने होप छोड़ दिया है, उसी को करेज कहते हैं। याद रखिए, करेज कंडीशंस को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना नहीं होता, बल्कि डेयरिंगली उसके परिणाम को फेस करना होता है। हमेशा करेज रखिए और अपने आप पर भरोसा। इसी के साथ समाप्त करते हैं अपनी बात, और आखिर में मैं हमेशा कहता रहूंगा, भीड़ का पीछा करना छोड़ दो, करो कुछ ऐसा कि भीड़ आपका पीछा करना शुरू कर दे। धन्यवाद।